जय हिंद। मैं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने नए विषय के साथ रविंद्र जैन आपकी सेवा में जनहित में। आज हम नया विषय लेंगे कि संस्थाएं हों या भारत के जुमलेबाज नेता हों, ये क्या करते हैं आखिर। संस्कृति के खिलाफ कोई भी कारण बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले एक पिक्चर के अंदर संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया, तो वहाँ पिक्चर के अंदर आंदोलन हुए, झंडे ले लेकर संस्थाएं निकली और बड़े बड़े नेता निकले। उनका कहना है कि भारत की संस्कृति के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहने वाले कौन हैं? भारत के नेता और संस्थाएं। जबकि सच्चाई भारत की ये है कि नेताओं को और संस्थाओं को सिर्फ माल कमाने का तरीका मालूम है, कैसे माल कमाया जाता है और कैसे पेपर में फ़ोटो आनी चाहिए, वो तरीके पे ये काम करते हैं। सच्चाई है ये भारत की संस्कृति से और भारत के पुराण ग्रंथों से, भारत की सुंदरता से, भारत के वेदों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये भ्रष्ट हैं। लेकिन जनता की निगाहों में रहने के लिए, पेपर में हाईलाइट होने के लिए ये ऐसे खेल खेलते हैं जो जनता को समझ में नहीं आते हैं। ये गैम्बलर लोग हैं, गैम्बलर। कैसे माल बनाया जाए और कैसे पेपर में बड़ी बड़ी टीवी में हेडिंग आए, उसलिए ये गेम करते हैं। ये भ्रष्ट लोग खुद हैं। 99% इनके खून में भ्रष्टता है। हम आपको बताते हैं कैसे। किस भारत की संस्कृति की बात करते हैं? कभी इन लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि भारत में भ्रष्टाचार ख़त्म कब होगा और कैसे होगा? भारत में करप्शन, भारत में नशेड़ी जो ड्रग्स बिकता है वो कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा? भारत में मिलावट के धंधे चलते हैं, वसूली के कारोबार चलते हैं और अड्डे चलते हैं, करप्शन के अड्डे चलते हैं। ये कब ख़त्म होगा? ऐसा विषय कभी किसी नेता ने नहीं उठाया, क्योंकि ये पार्टनर हैं, करप्शन में पार्टनर हैं, ड्रग्स के धंधे में पार्टनर हैं। तो ये क्या भारत की संस्कृति के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इनके ड्रामे देखने लायक हैं। हम 130 करोड़ की जनता से बोलना चाहते हैं कि आप लोग इनकी बातों में ना आएँ, ये जुमलेबाज हैं। ऐसे लोगों को वोट मत देना जो जुमलेबाजी में माहिर हो। ये कलाकार लोग हैं, देश की जनता को उल्लू बनाने वाले लोग हैं। और कानून तो इन लोगों की तरफ कभी ध्यान देता नहीं है, क्योंकि कानून अंधा है, कानून अंधा है। आम लोगों की चिंता नहीं है, इन्हें संस्कृति की बड़ी चिंता है। जिस भारत के अंदर कभी यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद हुआ करते थे, जिस भारत के अंदर कभी वेदों का एक गढ़ हुआ करता था, जिस भारत के अंदर दूध की नदियां बहती थी, जिस भारत के अंदर एक से एक संतों का गढ़ हुआ करता था, आज वो भारत ड्रग्सी हो चुका है, चरसी हो चुका है, हुक्केबाज हो चुका है, मिलावटखोर हो चुका है, वसूलीबाज हो चुका है। अब आप बताएं, इनको ये धंधा करने वाले कौन लोग हैं? कौन बढ़ावा देता है? ये नेता देते हैं हमारे देश के, और बात करते हैं भारत की संस्कृति बचाओ। एक नंबर के अय्यास हमारे भारत के नेता, जो जनता के पैसे पर अय्यासी करते हैं। ये सच है। मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगा वो 100% सच बताऊंगा। अब इन नेताओं से पूछो, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी विसात है क्या? तुम जनता के लिए कुछ कर नहीं सके, रोडों के गड्ढे भर नहीं सके, मिलावट को बंद नहीं कर सके, नशे के कारोबार को तुम बंद नहीं कर सके। तुम्हारी औकात है क्या? तुम हो कौन? जनता के टुकड़ों पर पलते हो। तुम्हारी जो अय्यासी है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि तुम तो बेरोजगार हो इसलिए नेता बने, जनता के टुकड़ों पर पलते हो, टैक्स के माध्यम से अपनी अय्यासी पूरी करते हो, फिर बात करते हो भारत की संस्कृति बचाओ। अरे कुछ तो शर्म करो, भारत के नेताओं, कुछ तो शर्म करो। स्कूलों में डोनेशन मांगे जाते हैं, हर जगह वसूली मांगी जाती है, पब्लिक को हैरान किया जाता है। कोई पब्लिक सरकारी डिपार्टमेंट में जाती है तो लाइन में खड़ा
खड़ा रखा जाता है, और अगर जल्दी काम कराना है तो माल दो। हर जगह ये बीमारी है, सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक, सब माल खाते हैं। भारत में खुली छूट और है लूट। करप्शन करना है तो नीचे से ऊपर तक लिफाफा दे दो और 20 सड़क पर अपना घर बना लो। जो धंधा करना है आप कर सकते हो, आड़ा टेढ़ा बाका चरस गांजा खुलेआम बेच सकते हो, बस अधिकारियों को नेताओं को माल दे दो आप। तो इतने गिर चुके हैं हमारे भारत के नेता अधिकारी, ये बड़ा शर्म का विषय है। संत ऋषियों का गढ़, राम लक्ष्मण का गढ़, कृष्ण महावीर का गढ़, आज क्या हाल हो गया है। वीर भगत सिंह हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, शिवाजी महाराज हुआ करती थी। आज किसी नेता में ताकत है जो इतिहास बता सके कि मैं ये हूँ? हर के चेहरे पर लिखा हुआ है कि हर नेता, बहुत कम नेता जमीनी है, बाकी 99% दलाल और भ्रष्ट हैं। और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, कभी छत्रपति शिवाजी के नाम पर झंडा ले लेंगे, कभी संस्कृति के नाम पर झंडा उठा लेंगे, क्योंकि दलाली कैसे होगी, कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मेरी माननीय कोर्ट से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी से हाथ जोड़ के विनती है, और 130 करोड़ की जनता से विनती है, ऐसे दलाल नेताओं को भारत से भगाओ जो हमारे देश का पैसा चाट रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं और जनता को नंगा कर रहे हैं। सुविधा के नाम पर ठहंगा आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हम भारत की जनसंख्या 130 की है, 130 करोड़ की है, तो भी चंद नेता उनके ऊपर राज करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं और सच बोलने वाले को फंसा देते हैं। यह है भारत का संविधान कानून। जो भारत योद्धाओं का हुआ करता था आज कायरों का हो गया है, लुटेरों का हो गया है, ड्रग्सी हो गया है, चरसी हो गया है, झूम बराबर झूम शराबी दारू के अड्डे में रात को शाम को बार में नाचते हुए मिलेंगे आपको देश के नेता। ये शर्मनाक विषय है, हमारे वेदों के गढ़ को अड्डा बना दिया। चलिए मैं बोलता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा, आप लोग तो मोबाइल में घुसे रहेंगे और अपने हिसाब से चलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे साथ आओ, लेकिन मेरी बातों को सुनो। इन अय्यास नेताओं को हटाना पड़ेगा, देश से भगाना पड़ेगा। चलिए, जनहित में रविंद्र जैन, जय हिंद।